अब पेरिस में भी चलेगा यूपीआई। इंडिया में तो यूपीआई पेमेंट्स अब आम बात हो गई है, लेकिन जल्द ही विदेशों में भी यूपीआई का जलवा नजर आने वाला है। जुलाई 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी फ्रांस गए थे, जहां उनकी फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ यूपीआई को लेकर डील हुई। अब इस डील से भारत को क्या फायदा होगा और क्यों ये डील भारत के लिए जरूरी है, चलिए जानते हैं। फ्रांस हर साल 14 जुलाई को अपने यहाँ बास्टिल डे सेलिब्रेट करता है, लेकिन इस साल के सेलिब्रेशन के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इनवाइट किया। इसी दौरे में यूपीआई को फ्रांस में शुरू करने की डील भी की गई। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में रह रहे इंडियंस के साथ एक मुलाकात की और उन्हें यूपीआई के फ्रांस में शुरू होने की बात बताई। फ्रांस में सबसे पहले आईफल टावर में यूपीआई का इस्तेमाल शुरू किया जाएगा। मतलब इसके बाद जब कोई इंडियन टूरिस्ट आईफल टावर घूमने जाएगा तो उसे वहाँ घूमने के लिए करेंसी को चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। वो सीधे सीधे यूपीआई से सेकंड्स में पेमेंट कर पाएगा। करेंसी चेंज करने के टाइम पर जो खर्चा टूरिस्ट का हुआ करता था, वो भी अब बच जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, यूपीआई के फ्रांस में लॉन्च होने से दुनिया भर के बाकी देशों को इस बात पर भरोसा हो जाएगा कि यूपीआई असल में कितनी कमाल की पेमेंट सर्विस है। ऐसा होने पर यूपीआई धीरे धीरे पूरी दुनिया में पेमेंट्स का एक अच्छा जरिया बन सकता है। अभी तक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करवाने वाली सर्विसेज काफी कम है, जैसे मास्टर कार्ड और वीजा, जो कि इस ट्रांजैक्शंस के लिए अच्छा खासा चार्ज करती हैं। ऐसा नहीं है कि फ्रांस के साथ यूपीआई की डील अचानक से हो गई है, बल्कि सच तो ये है कि इसके लिए काफी टाइम से काम हो रहा था। जून 2022 में एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने फ्रांस की लायरा नेटवर्क के साथ यूपीआई से जुड़ी एक डील साइन की थी, जिसके बाद अब सारी टेस्टिंग्स के बाद वहां यूपीआई को लॉन्च किया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूपीआई सिर्फ फ्रांस में ही यूज होगा। फरवरी 2023 में भारत की यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि यूपीआई अब करीब 13 देशों में एक्टिव किया जाएगा। इसी साल 2023 में यूपीआई की सिंगापुर में यूज होने वाले पे नाउ के साथ भी डील हुई है। ऐसी एक पार्टनरशिप एनपीसीआई और यूएई के नियो पे के बीच भी हुई है। मतलब यूएई में भी यूपीआई से पेमेंट्स किए जा सकेंगे। इसके अलावा नेपाल और भूटान जैसे देशों में पहले से ही यूपीआई का यूज किया जा रहा है। जल्द ही ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, हांगकांग, ओमान, कतार, थाईलैंड और यूके जैसे देशों में भी यूपीआई सर्विसेज शुरू हो जाएंगी। यूपीआई के इंटरनेशनल मार्केट में आने के बाद भारत की दुनिया भर में अलग ही साख बनेगी। डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम से विदेशों से इंडिया में इन्वेस्ट करना भी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ऐसा होने से हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था भी काफी मजबूत होगी। फिलहाल डॉलर ही दुनिया भर में छाया रहता है। 80% तक ट्रेड डॉलर्स में ही किया जाता है। आज दुनिया की किसी भी करेंसी को डॉलर्स में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। इसी वजह से अमेरिका पूरी दुनिया की इकोनॉमी को मैनिपुलेट करने की ताकत रखता है। लेकिन यूपीआई के आने से रुपए की वैल्यू भी कुछ इसी तरह बढ़ जाएगी। यूपीआई का सिस्टम इंडियन बैंक से जुड़ा हुआ है और इसकी टेक्नोलॉजी पूरी तरह से भारत के हाथ में है। ऐसे में अगर पूरी दुनिया में यूपीआई को यूज किया जाएगा तो भारत जियोपॉलिटिकल लेवल पर भी मजबूत हो जाएगा। दुनिया भर के देशों में कई तरह की प्रॉब्लम्स होती रहती है, जैसे कि रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर फर्क पड़ा था। कई तरह के ट्रेड रोकने पड़े थे। लेकिन जब रुपए की वैल्यू ज्यादा होगी और उसे यूज करने का तरीका पूरी दुनिया में मौजूद होगा तो भारत को ऐसी हालत में अपना ट्रेड रोकना नहीं पड़ेगा। यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का दुनिया भर में यूज होना एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन साबित हो सकता है। फ्रांस में यूपीआई का शुरू होना ये साबित करेगा कि हमारी देसी टेक्नोलॉजी भी विदेशी सिस्टम से मैच हो सकती है और बेहतर तरीके से काम भी कर सकती है। वैसे आपको इस बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट्स में बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।